अवचेतन मन की शक्ति क्या है? साथियों, बुद्धम शरणम गोइंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे सबकॉन्शियस या अवचेतन मन के विषय में, जिसे मैंने स्वयं अपने जीवन में अनुभव किया है। यकीन मानिए, ऐसा होता है। आप भी इस बात पर सहमत अवश्य ही होंगे, आज नहीं तो कल अवश्य ही। साथियों, क्या आप जानते हैं कि अवचेतन मन के पास ही 90% शक्ति है। इसी के द्वारा हमारे शरीर में श्वास प्रवाह, दिल की धड़कन और बाकी सारी अति आवश्यक कार्य होते हैं। अवचेतन मन से ही किसी चीज को याद रखने की कोशिश और स्टोर करने की क्षमता और भी कई जरूरी कार्य संभव हैं। अवचेतन मन दिन रात 24 घंटे काम करता है। यदि आप अपने अवचेतन मन को प्राप्त करना चाहते हैं तो शांति और विश्वास से सद्भावना, समृद्धि और सही कर्म जैसे बीज आप अपने मन में बोना शुरू करें और इन्हें पूरी तरह से स्वीकार करें। इन अद्भुत बीजों को अपने मस्तिष्क के बगीचे में लगातार बोते रहें। निश्चित ही आपको बढ़िया फसल काटने को मिलेगी। अवचेतन मन तक पहुंच हमें अधिक खुश और समझदार बना सकती है। इसमें मृत्यु दर को कम करने की भी क्षमता है। यह आपको पैसे कमाने और अपने जीवन का प्यार ढूंढने में भी मदद कर सकता है। अवचेतन मन में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की शक्ति होती है। आप चाहे जहां भी रहते हैं, आपकी सामाजिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, आप देखेंगे कि अधिकांश लोग बाहरी दुनिया में जीते हैं। आप अपने चारों ओर देखें, वास्तव में ऐसा ही होता है। जबकि ज्यादा ज्ञानी एवं सफल व्यक्ति अपने अंदर की दुनिया में जीते हैं। आंतरिक मन ही एक रचनात्मक शक्ति है। बाहर की दुनिया में आपको जो भी प्राप्त होता है, वह सब आपने अपने मनरूपी संसार में उत्पन्न किया है। ये सब आपके अवचेतन मन से संभव हुआ है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके अवचेतन मन के कारण करता है। जिस भी इंसान ने अपने अवचेतन मन पर काबू कर लिया, उसके लिए कोई भी बड़ा काम मुश्किल नहीं होता। मन दो प्रकार का होता है, पहला चेतन व दूसरा अवचेतन। चेतन मन के द्वारा मनुष्य जागृत अवस्था में सोचता है और बाहरी दुनिया का अनुभव करता है। अवचेतन मन इन्हीं सब बातों को ग्रहण कर सुरक्षित रख लेता है। एक प्रकार से अवचेतन मन को आत्म तत्व के साथ जोड़कर देखा जाता है। एक नियमित परिस्थिति में अचानक होने वाली कोई भी प्रतिक्रिया इसी अवचेतन मन से आती है और इसी को आत्मशक्ति भी कहते हैं। मनुष्य अगर स्वयं में विश्वास कर सके तो उसके लिए हर चीज संभव है। आप अपने शरीर को स्वयं ठीक होने की अनुमति देकर अपने अवचेतन मन को सक्रिय कर सकते हैं। कोई भी बड़े काम की हम प्लानिंग तो कर लेते हैं, लेकिन जब उसी काम की शुरुआत करते हैं तो बड़ी मुश्किलें आती है। लेकिन उस स्थिति में अगर हमने कोशिश करनी छोड़ दी तो हमने अपने अवचेतन मन को प्राप्त ही नहीं किया। लेकिन उस मुश्किल परिस्थिति में अगर हम अपनी फुल फीलिंग्स के साथ लगे रहते हैं तो हम अपने अवचेतन मन को प्राप्त कर लेते हैं। धीरे धीरे वही चीज हमें आसान लगने लगती है और एक दिन हम उसे पा ही लेते हैं। परिस्थितियों के बारे में नकारात्मक विचार अपनाना हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इसके बजाय हमें खुशी चुनने का प्रयास करना चाहिए। नकारात्मक विचार हानिकारक होते हैं। वे आपकी भावनाओं को प्रभावित करते हैं और आपको सफल होने से भी रोकते। हमारा अवचेतन मन छुपे हुए खजाने की तरह है। जिस तरह कस्तूरी मृग कस्तूरी को ढूंढता रहता है जबकि वो उसकी नाभि में ही रहती है, उसी प्रकार हम इंसान भी अपने दुखों और परेशानियों का हल बाहर दुनिया में ढूंढते हैं, जबकि वो हमारे अंदर ही है। हमारे अवचेतन मन की शक्ति इतनी है जिससे हम कुछ भी उत्पन्न कर सकते हैं, किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अवचेतन मन या हमारे दिमाग का मुख्य हिस्सा, जिसे हम कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की तरह समझ सकते हैं, जिसमें एक बार में कोई चीज आ गई तो उसे हटा पाना आसान नहीं। अवचेतन मन हमारे चेतन मन से 100 गुना शक्तिशाली होता है। हम अपने जीवन में जो भी जैसा भी निर्णय लेते हैं, उसके पीछे अवचेतन मन का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसमें जो भी जानकारी जाती है, ये उसे 100 गुना बड़ा कर देता है। हमारी जो भी आदतें होती हैं, उसका कारण अवचेतन मन में उसकी बनी स्थायी तस्वीर के कारण होता है। ये मन किसी भी बात को अच्छा या बुरा मानकर भेद नहीं करता। उसे जैसा है वैसे ही ग्रहण कर लेता है और अपने अंदर सुरक्षित कर लेता है उसे। ये इतना शक्तिशाली है कि आप इससे जो कहो यह वही करता है। अवचेतन मन गीली मिट्टी की तरह होता है। जिस प्रकार गीली मिट्टी को दबाने से उस पर निशान बन जाता है, ठीक उसी प्रकार फुल फीलिंग्स के साथ स्थिरता से जब हम कोई काम करते हैं तो उसकी आवाज अवचेतन मन तक पहुंच जाती है और हमारे अवचेतन मन पर उसकी छाप छूट जाती है। फिर हमें बड़े से बड़े काम भी छोटे लगने लगते हैं। अवचेतन मन को प्राप्त करने के लिए आपको अपने अवचेतन मन को जगाना होगा। उसे बताना होगा कि आप ये काम करना चाहते या ये पाना चाहते हैं। फिर पूरे मन से उस काम में जुट जाइए और कंसिस्टेंसी बनाकर रखिए। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि वो बात और उसका ख्याल आपकी आदत में शुमार हो गई है। अब आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही जितनी शुरू में करनी पड़ रही थी। क्योंकि अब आपने अपने अवचेतन मन पर उस काम की एक छाप छोड़ दी है। अवचेतन मन की यह खासियत है कि उसके लिए न कोई चीज बड़ी है
और न ही कोई चीज छोटी। अवचेतन मन ये भी नहीं समझता कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। अवचेतन मन तो केवल आपकी सोच पर कार्य करता है। अवचेतन मन सही गलत का चुनाव नहीं करता। वो यह नहीं देखता कि आपके लिए कौन सी चीज सही है और कौन सी नहीं, और सिर्फ आपकी सोच पर कार्य करता है, चाहे वो सोच कैसी भी हो। अवचेतन मन आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है, बशर्ते आप इसका सही उपयोग करना सीख जाए। अवचेतन मन वो बागीचा है जिसमें आप अपने सोच और विश्वास के आधार पर खुशबूदार फूल उगा सकते हैं, लेकिन आपको इसका माली बनना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा कि जंगली पौधे न उग जाए। जैसे आपके दिमाग में कष्टकारी सोच ना उत्पन्न हो। अपनी लाइफ में हम जो भी करते हैं वो सब अवचेतन मन की वजह से ही करते हैं। अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल करके हम जो कुछ भी सीखते हैं वही हम जिंदगी भर करते रहते हैं। जिंदगी में व्यक्ति जो भी बड़ा काम करता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने अवचेतन मन के कारण करता है। जिस भी इंसान ने अपने अवचेतन मन पर काबू कर लिया उसके लिए कोई भी बड़ा काम मुश्किल नहीं होता। कोई भी बड़े काम की हम प्लानिंग तो कर लेते हैं, लेकिन जब उसी काम की शुरुआत करते हैं तो बड़ी मुश्किलें आती है। लेकिन उस स्थिति में अगर हमने कोशिश करनी छोड़ दी तो हमने अपने अवचेतन मन को प्राप्त ही नहीं किया। यहाँ मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ जिससे आप अपने अवचेतन मन को अपने जीवन को बदलने में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखें। यदि आप किसी चीज को अपने जीवन में नहीं चाहते तो उसके बारे में मत सोचिए कि मैं यह नहीं चाहता, बल्कि इसके स्थान पर आप जो चाहते हैं उसके बारे में सोचिए। उस बात को बार बार दोहराते रहें। कभी ये न कहें कि मेरा दिमाग तेज नहीं है। अवचेतन मन सच, झूठ, सही, गलत या कल्पना में अंतर करना नहीं जानता। वह तो चेतन मन की सुनता है। और इसका मतलब ये हुआ कि भले ही कोई कार्य आपको असंभव या मुश्किल लगता हो, लेकिन अगर आप उसे सही तरीके से करते रहेंगे तो आपका ये पावरफुल अवचेतन मन उसे सच मान लेगा और पूरा कर देगा। क्योंकि सच और कल्पना का अंतर हम जानते हैं, लेकिन हमारा अवचेतन मन नहीं जानता। इन 3 चरणों का पालन करके जीवन में सफलता प्राप्त करना भी संभव है। आप सदैव अपने काम से प्यार करो। ये कभी कभी कठिन हो सकता है, लेकिन अपने काम से प्यार करने से आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। यदि आप अपनी नौकरी से प्यार करते हैं तो ये काम जैसा नहीं लगेगा। आप अपनी कला में व्यस्त महसूस करेंगे और काम जारी रखने के लिए पूरी तरह प्रेरित होंगे। अपनी हर कार्य के विशेषज्ञ बने। इसमें आपका अवचेतन मन आपकी सहायता करेगा। यह आपको अपने क्षेत्र में अग्रणी बनने की अनुमति देता है, अपने काम में महारत हासिल करने के लिए प्रेरित करेगा। आपको अधिक संतुष्टि महसूस करने में मदद मिलेगी, जिससे आपको आर्थिक सफलता मिलेगी। परोपकारी बने। अपने अवचेतन मन को समझाएं कि आप परोपकार करना चाहते हैं। परोपकारिता खुशी की ओर सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आप स्वार्थी कारणों से काम से प्यार नहीं कर सकते। आपको सबसे अधिक खुशी तब मिलती है जब मानवता की सेवा करने वाला कोई उद्देश्य आपको प्रेरित करता है। मैं फुर्तीला नहीं हूँ, मुझ में ताकत नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। ऐसी बातें ना सोचकर इसके स्थान पर सोचिए, मेरा दिमाग बहुत तेज है, मैं प्रत्येक कार्य कर सकता हूँ, मुझ में गजब की फुर्ती है, मेरी ताकत बढ़ती जा रही है। जब कभी भी आपको सुबह जल्दी उठना हो तो आप रात में अलार्म लगाते हैं, साथ ही सुबह जल्दी उठने के समय के बारे में सोचते हैं। और होता यह है कि आपके अलार्म बजने से पहले ही आपकी नींद खुल जाती है। यह है अवचेतन मन की शक्ति। रात को जब आप सोने वाले हो तो सकारात्मक बातों के बारे में सोचे जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। सालों से जमी आपकी नकारात्मक सोच की जो धूल जब आपके अवचेतन मन से हट जाएगी, दूसरा व्यक्ति जो कहता है या करता है वह वास्तव में आपको परेशान या परेशान नहीं कर सकता, जब तक कि आप उसे आपको परेशान करने की अनुमति न दें। एकमात्र तरीका जिससे वह आपको परेशान कर सकता है वह है आपके अपने विचार। उदाहरण के लिए, यदि आप क्रोधित होते हैं तो आपको अपने दिमाग में 4 चरणों से गुजरना पड़ता है। आप उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं कि उसने क्या कहा। आप क्रोधित होने और क्रोध की भावना उत्पन्न करने का निर्णय लेते हैं। फिर आप कार्य करने का निर्णय लेते हैं। शायद आप पलटकर स्वयं से बात करें और तरह तरह से प्रतिक्रिया दें। आप देखते हैं कि विचार, भावना, प्रतिक्रिया और क्रिया सभी आपके दिमाग में होती हैं। जब आप भावनात्मक रूप से परिपक्व हो जाते हैं तो आप दूसरों की आलोचना और नाराजगी पर नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, तो आपकी सोच सकारात्मक सोच में बदल जाएगी। इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब आप धैर्य से अपने चिंतन में लगे रहेंगे तो ये चमत्कार जल्दी होगा और आपके सपने अवश्य साकार होंगे। इसलिए आप अपनी सोच को बदलिए, आपकी दुनिया अपने आप ही बदल जाएगी। अवचेतन मन की शक्ति अपनाकर किसी के भी अवचेतन मन की क्षमता तक पहुंचने से लोगों के जीवन में सुधार हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। फिर मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में।